Assalamualaikum. So welcome back to day 29 of our 30-day English speaking challenge. Congratulations everyone, you did it. आपने कर दिखाए 28 क्लासेस कंप्लीट और उसमें आपने की है बहुत सारी प्रैक्टिस। अब बारी है अपनी हेजिटेशन को दूर करने की कि ये कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। डन। तो आपको क्या करना है, हेजिटेशन दूर करनी है। सो आज इस क्लास में बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, तो जैसे लिखा है कॉन्फिडेंस हैक्स। डन। कैसे हम कॉन्फिडेंट बनेंगे और जो हमारी हेजिटेशन है, जो हम अटकते हैं, बोलते टाइम 10 बार सोचते हैं बोलूं या ना बोलूं, तो उस चीज पे हम क्या नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट हमने जब इतनी सारी प्रैक्टिस की है, 28 क्लासेस कंप्लीट की हैं, तो अब तो बारी है बोलने की। डन। तो अब आप बोलेंगे तो सबसे पहले देखो क्या चीज लिखी है, क्या वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिख ली है जो हमारे माइंड में, सबके माइंड में जनरली आती हैं, आपके या मेरे या किसी के भी। हेजिटेशन कैसे दूर करें, हेजिटेशन कैसे दूर होगा। क्या आपको याद है कि प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको क्या करना है, जो भी हम बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। यस, आई होप कि अब हम सब ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। पूरा तो कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही वो करेंगे, लेकिन हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। जनरली हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो सबसे पहले ये मानिए कि हाँ, मैंने और हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब बारी है तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। डन। तो हेजिटेशन कैसे दूर करेंगे, फिर से वही कि आपने की है रिकॉर्डिंग या मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस। डन। तो ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है, ये जो मैंने लिखे हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है और हेजिटेशन को कैसे दूर करना है। क्या आपने मिरर के सामने जाके बात की है 2 मिनट्स, या फिर अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की है। यस, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करते हो ना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। यस, जब आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हो ना, अपने फेस एक्सप्रेशन देखते हो और साथ में ये देखते हो कि मेरा आई कॉन्टेक्ट कितना बन रहा है। यस यस, बिल्कुल इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, डोंट वरी। और एक क्वेश्चन और, क्या आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स होता है फैमिली में कोई बोलता ही नहीं है, सो नो वरी। लेकिन क्या कोई भी ऐसा आपने शख्स नहीं देखा जो नहीं बोलता है इंग्लिश? देखे है ना, बहुत सारे आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स बोलते हैं। डन। तो आपको क्या करना है, उस हेजिटेशन को दूर करना है और बोलना है। कैसे करेंगे? द स्पॉटलाइट इफेक्ट, सबसे पहले इसको दूर करना है। ये क्या है, साइकोलॉजी में इसे किसे द स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। किसे? इस बात को कि हम कुछ करने से पहले ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और लिटरली लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। इवन अगर आप गलती भी कर रहे हैं, ही की जगह शी लगा दिया, शी की जगह ही लगा दिया, तो होगा क्या इससे? क्या वो आपको कह देंगे यस तुमसे तो कुछ नहीं आता, बंद कर दो? नहीं, उस टाइम पे दो चीजें होंगी। एक फायदा ये कि आपका हेजिटेशन दूर होगा, दूसरा आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड को ये सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ ही नहीं, शी का यूज करना था, क्योंकि लड़की की बात हो रही थी। हुई दो बातें। तो सबसे पहले ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है, जो आपके माइंड में आता है, जो डर आता है कि मैं बोलूं या इवन कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा, और सोचना है तो उनको सोचने दो, उनका भी काम खुद ही कर लोगे तो फिर वो क्या करेंगे। यस, आगे आ जाओ जल्दी से, ये चीज क्लियर हो गई, स्पॉटलाइट इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिमाग को, ये मैंने पूरा तो नहीं लिखा, लिखा है बेवकूफ बनाना। अब हमारा माइंड क्या है, हमारे माइंड में ना ये चलता रहता है, अभी कोई सिनेरियो हो, सपोज इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अब आपको आपके माइंड में यही आता रहेगा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, और दिल धक 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 होना स्टार्ट कर देता है। हाँ, स्पीड ऐसे इंक्रीज कर जाती है। तो उस टाइम पे क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा पहले काम करना है। बेवकूफ इसलिए काम करना है, नहीं, आई कैन डू इट, वी ऑल आर ह्यूमंस, जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता और कर सकती। डन। तो क्या बोलना है अपने माइंड से, काम डाउन। क्योंकि अगर आपके माइंड ने 5 सेकंड से ज्यादा टाइम, यस यू हर्ड इट करेक्ट, अगर 5 सेकंड से ज्यादा आप कुछ किसी चीज के बारे में सोचते जाते हो ना, तो माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज का डर बैठने लगता है। डन। तो आपको बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सिर्फ ये है कि यस मेरा इंटरव्यू है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उससे पहले ऐसा भी नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, नहीं, उससे पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ, वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मिरर में बोल लेता हूँ, या अपने सिस्टर्स कजिन्स के साथ बोल लेता हूँ। यस,
डन। तो अपने दिमाग को क्या करना है, बेवकूफ इज लाइक काम करना है कि काम डाउन, यस कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा। नेक्स्ट आ जाइए द मिरर एंड रिकॉर्डर ट्रिक, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कुछ भी खत्म करना है तो ये आपको करना पड़ेगा, मिरर एंड रिकॉर्डर ट्रिक। आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी अपना फोन ऑन करके वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, अब आप इसको सुन रहे हो हाँ या नहीं, लेकिन आपको करना कुछ ऐसे है कि आपको अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करना है और साथ ही साथ अच्छे से पोलाइट बोलना है। अगर गलती होती है, हेजिटेशन होती है, अटकते हो, होने दो, लेकिन आपको एटलीस्ट बैठना है 2 मिनट्स, एटलीस्ट 2 मिनट एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स बैठना। किसके सामने, मोबाइल फोन के सामने, और फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद में उसको सुनना कि हाँ मैंने क्या बोला, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरा आई कॉन्टेक्ट कैसा है, यानी मैं कहाँ देख रहा था, क्या मैं बोलते टाइम मोबाइल के कैमरे पर देख रहा था या मैं बोलते टाइम इधर से उधर देख रहा था। क्योंकि इंटरव्यू में आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है बोल सकते हैं। डन, समझ आया इतनी चीज, क्लियर। देन अगर मैं भी आपको इवन ऐसे ना पढ़ाऊं, सामने देखकर ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्या ये अच्छा लग रहा है, नहीं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो, क्लियर। तो क्या चीज समझ आ गई, लास्ट में क्या करना है, मिरर के सामने, या फिर आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको क्या करनी है, आपकी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अच्छा ये भी नहीं पता क्या करना है, डे 1 का या डे अनदर डे का, 24 का ले लो, 26 का ले लो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसमें सेंटेंसेस लो। पता होता है ना, जैसे हमने कल पढ़ा था किचन के बारे में, तो किचन से रिलेटेड जितने भी हाउस होल्ड चोर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो बस वो एक सिनेरियो ले लो, सिनेरियो लेने के बाद पहले उसको देखो मन में कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद लिटरली, मैं ये नहीं कह रही हूँ रट लो, नहीं, आप खुद भी अपने अंदर ये देखोगे कि आपने अगर इवन उसको रट भी लिया है ना, अगर इतनी बार पढ़ लिया है कि आपको ऐसा लग रहा है रट गया, मिरर के सामने या फोन के सामने जब रिकॉर्डिंग करोगे ना, आएगा माइंड से वही जो आप चाहते हैं, वो नहीं आएगा जो आपने याद और नोट किया है, रटा है। ये चेंजेस आप देखेंगे और यही छोटे छोटे चेंजेस आपके अंदर लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी कुछ ऐसी है, नहीं, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हमको आनी चाहिए और आती है। डन, और हम और अच्छे से सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू के लिए कहीं पर भी हमें इंग्लिश की भी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो हम लोग यहाँ हैं। डन, तो हम किसी से कम नहीं, और हमको सब कुछ आना, इट मीन्स आना चाहिए जितना जरूरी है। डन, ऐसा बिल्कुल नहीं है सब कुछ आ जाएगा, जितना है, जितना हम कर सकते हैं हमें आना चाहिए। और आने वाले डेज में आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है इंग्लिश की। डन, तो आज क्या करना है, ये जो मैंने चीज बताई है वो उनको फॉलो करना है। सबसे पहले स्पॉटलाइट इफेक्ट को अपने माइंड से दूर करना है। स्पॉटलाइट, लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो जिसको जो सोचना है, क्योंकि अगर आपने ही सब कुछ सोच लिया तो उनके सोचने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट, दिमाग को काम डाउन करना है, लाइक जो भी बेवकूफ लिखा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से काम डाउन करना है। नेक्स्ट उसके बाद है मिरर एंड रिकॉर्डर ट्रिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आपको जरूर करना है। टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है, डे 1 या अनदर डे, जो भी आपको समझ आए कि हाँ मुझे इस दिन की प्रैक्टिस करनी है, सो प्रैक्टिस कर लेना और ज्यादा से। सो बस अब मैं देती हूँ आपको एक चैलेंज, यस, तो आपको अभी बिल्कुल बैठे हैं प्रॉपर, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट फूड एंड व्हाई, आंसर इट। यस, क्या आपने चेक किया, जब मैंने आपसे ये पूछा व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया माय फेवरेट फूड इज, यस, इस वे में किया। और जब मैंने पूछा व्हाई, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि ये जो है ना माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट कलर, ये बहुत ज्यादा सुना भी जाता है और बोला भी जाता है, डन, और हम बोलते भी हैं। तो अब ये जो वाई है, इस वाई का भी आंसर आप ही को करना है। कैसे, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने किया है सो लिटरली यू डिड इट वेल एंड कीप डूइंग इट। बस इसी तरीके से करते रहना, कल हमारा लास्ट डे है, द फाइनल फिनाले है। सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं, जिससे भी आपको लगता है बहुत डर, हम वही कर सकते हैं और कर लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।